हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें सेक्शन डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो पहले हम सेक्शन ए करेंगे जो 1 मार्क के क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1560 का। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1560, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 780, फिर ये 2 से चले जाएगा 390 आ जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 195। अब ये 2 से नहीं जा सकता, इसे 5 से कर लेंगे, 5 से करेंगे ये आ जाएगा 39। ये किससे जाएगा 39? 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 किसी के टेबल से नहीं जाता, ये एक प्राइम नंबर है तो ये 13 1 जा 13। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, कौन सा पार्ट है इसका, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ये है आंसर बी। अब ये पॉलिनोमियल आ गई, इसमें हम के लगा सकते हैं क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई में हो सकता है, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं के। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, कि इसके पॉलिनोमियल में कुछ मल्टीपल में भी हो सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड -8। तो अल्फा तो हमारे पास है 2 और बीटा है हमारे पास -8। हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो ये आ जाएगा -6, और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा -16। जब भी हमें पॉलिनोमियल बनानी होती है तो हम उसमें ये पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था -6x प्लस अल्फा इंटू बीटा है -16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस माइनस -16 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर इसका क्या है, ए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कहा गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस ky माइनस 3 इज इक्वल टू 0 and 6x plus 2/3y plus 7 is equal to 0 has a unique solution। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे इफ, यदि। अब इसमें हमें k की वैल्यू देखनी है कि क्या होगी जो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो पहले हम देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो उसकी कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें पुट कर देंगे a1 क्या है 2, a2 क्या है 6, नॉट इक्वल टू b1 है k और b2 है 2/3। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 नॉट इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3k/2। ठीक है, अब ये यहाँ पर k अकेला छोड़ देंगे ताकि k की वैल्यू फाइंड हो जाए, 2 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 और 3 नीचे आ जाएगा, नॉट इक्वल टू
k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 2/9। और 2/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, डी। तो इसका आंसर कितना क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इट इज अ गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का 2 रूट है। इफ द इक्वेशन, एक और इक्वेशन हमें दे रखी है, पहले हम इसका रूट दे रखा है तो हम x की जगह 2 पुट कर सकते हैं क्योंकि वो इस इक्वेशन का रूट है। तो ये आ जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 + 2b + 12 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 16। प्लस का 16 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 16, तो b आ गया -16/2 इज इक्वल टू -8। अब आगे कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, एक और हमें इक्वेशन गिवन दे रखी है, x² + bx + q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स हैं तो हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो d इज इक्वल टू क्या होता है, 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। तो b² हमारा क्या है, b ही है, तो b² की जगह हम b पुट कर देंगे, -8 का स्क्वायर क्योंकि ये हमारे पास आ गया था, -4, a क्या है 1, c क्या है इसमें q इज इक्वल टू 0। तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4q इज इक्वल टू 0। 64 इज इक्वल टू, ये प्लस में चला जाएगा 4q, अब ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो q कितना आ जाएगा हमारे पास, q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। अब ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में हमारे सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी हमें गिवन है 20, 17 एंड 14 सो ऑन, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी इसकी, ठीक है, इसकी फर्स्ट, जैसे ये आगे चलती जा रही है अभी, तो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, तो हम उसमें लेट कर लेते हैं, नेगेटिव टर्म पूछी गई है तो उसमें लेट कर लेते हैं, ए एन कितनी होगी हमारे पास, -1, ठीक है। तो हमारे पास एन तो हमने लेट कर लिया -1, और हमारे पास ए है 20, डी होगा हमारे पास 17 - 20 मतलब -3, ठीक है। अब ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए + n - 1 डी। ए एन हमने अभी लेट किया -1 होगी, और a है 20 + n - 1 d होगा -3। तो अब ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 20, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -3n, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, -1 इज इक्वल टू 23 -3n, अब ये इधर चला जाएगा तो -23 आ जाएगा, ये आ जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -24 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 डिवाइड में आएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 8, और 8 कितने ऑप्शन पर है, ये आ जाएगी 8th टर्म, 8th टर्म पर ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन पर ये है 8th टर्म, ये है सी ऑप्शन पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है हमारे पास पी क्यू आर एस टेकन इन अ ऑर्डर आर पी 3,4 एंड क्यू -2, 3 एंड आर -3, -2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स फोर्थ वर्टिसेस एस आर। तो हमें फाइंड करना है कि एस का वर्टिसेस क्या होगा, उसको हम ले लेते हैं x, y, ठीक है। अब इसका जो एस है उसका वर्टिसेस फाइंड करेंगे। अब हमें इन्होंने बता दिया है कि ये पैरेललोग्राम है,
तो ये जो इनका डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो इनके मिड पॉइंट पर, दोनों डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? मिड पॉइंट पर, ठीक है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ पी आर इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, ठीक है। पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट हम ऐसे ही निकालते हैं ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 3 प्लस -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए मैं लिख ही देती हूँ ब्रैकेट में, अपॉन 2 4 प्लस -2 अपॉन में 2। इसी तरह से इसका करेंगे -2 प्लस x अपॉन 2 एंड 3 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये तो यही है, -2 प्लस x अपॉन 2 एंड 3 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। ये आ जाएगा 0, क्योंकि 3 में से 3 माइनस होगा 0 अपॉन 2 मतलब 0, और ये 4 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1, 0,1, ये एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट के, तो 0 को पुट कर देंगे इसके इक्वल और 1 को पुट कर देंगे वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो -2 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये माइनस में इधर जाकर प्लस में चले जाएगी, तो x आ गया हमारे पास 2। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2, अब 3 इधर माइनस में चला जाएगा, जब माइनस में जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये -1, तो y हमारे पास आ गया -1, तो s का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया? 2, माइनस, ऑप्शन में 2, -1, ये है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 7th पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इज y कोऑर्डिनेट इफ P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, जो कोऑर्डिनेट P है उस कोऑर्डिनेट के बारे में कह रहा है कि वो जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट का दुगना है, तो मतलब अगर y x है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2x, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस पर है Q के 2, -5 है, और R है -3, 6, इसके इक्वल डिस्टेंस पर है। इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो हमें P का कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। तो जब इक्वल डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ये होगा PQ इक्वल है PR के, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी लगेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट है स्क्वायर का, अब पुट करेंगे इसमें तो 2x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से x माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस
x माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसे खोलेंगे फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x। इसी तरह से इसे खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। अब इसे ओपन करेंगे फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये x नहीं ये 2x है, तो इसको फॉर्मूले से हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। अब इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। ठीक है, अब देखो दोनों साइड ये दोनों प्लस के हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है। अब वो दोनों साइड एक्स स्क्वायर भी प्लस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये एक प्लस का, एक ही साइड में प्लस माइनस का साइन होना चाहिए जब भी कैंसिल होता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो बचा क्या यहाँ पर, अब वो लिख लेते हैं हम। अब ये x वाला ये है, x ये है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस का 2x आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा प्लस 29। इसी तरह से 9 और 36 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 29। 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया 16। x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 से कट किया तो ये आ गया 8। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट P क्या होगा, 2x, 2x मतलब 16 और y है x, तो मतलब क्या होगा 8। तो ये P कोऑर्डिनेट कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन फिगर PQ पैरेलल BC एंड AP ratio PB is equal to 1:2, then perimeter of APQ upon perimeter of ABC। तो हमें इसका रेशियो फाइंड करना है कि APQ अपॉन ABC पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास इन दोनों के कोई भी एक साइड होनी चाहिए, जब भी हम पेरीमीटर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या गिवन है, AP और PB 1:2। तो अगर रेशियो दे रखा है तो हम इसे एक्सलेट कर लें तो ये हो जाएगा 1x और PB कितना हो जाएगा 2x और AP प्लस PB, AP प्लस PB AB हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा x प्लस 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास ये दोनों साइड का रेशियो हम निकाल सकें उसके लिए ये सिमिलर होना चाहिए। तो सिमिलर की कंडीशन क्या होती है, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC इनमें से कोई भी दो एंगल इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इस वाले में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के इक्वल होगा, ये 1 और ये 2, क्योंकि ये PQ पैरेलल है BC के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और इसी तरह से 3 इक्वल होगा 4 के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल APQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के ए रूल से। जब ये सिमिलर हो गया तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ, इसके कोई भी एक साइड, तो हम इसकी कोई भी साइड AP ले लेते हैं अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC की कोई भी साइड, मतलब हम ले लेते हैं AB। ठीक है, जब भी इनका पेरीमीटर का रेशियो निकालना होता है तो इनकी कोई भी एक साइड का
रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एपी हमें गिवन है x और ए बी हमारे पास कितना आया था 3x, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन फिगर PQ इज टेंजेंट, इस हमें फिगर गिवन दे रखी है, PQ टेंजेंट है एट पॉइंट C टू अ सर्कल विद सेंटर O। इफ AB इज अ डायमीटर, AB एक डायमीटर है, एंड एंगल CAB हमें ये दे रखा है 30 डिग्री। देन द मेजर ऑफ, तो मेजर बताना है कि कितना होगा PCA का, ये हमें मेजरमेंट बताना है इसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए AO और OC, देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर देती हूँ। इसी पॉइंट से, पॉइंट C से मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी, तो AO इक्वल होगा OC के, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब जब AO इक्वल है OC के, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो मैं ये वाला एंगल को दे देती हूँ ना एंगल 2, या फिर एंगल 2 इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको यही ले लेती हूँ ACO किसके इक्वल हो जाएगा? OAC के। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ACO कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और इसका तो हमें पता है 30 डिग्री है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ये 30 आ गया। अब ये फाइंड करना है, और हमें पता है जो टेंजेंट से सर्कल के सेंटर पर जो रेडियस खींची जाती है वो क्या बनाती है? परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का होगा पूरा, मतलब एंगल PCO ये पूरा कितना होगा? PCO कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं PCO को PCA प्लस ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब PCA तो हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास आ गया था 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो PCA इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन फिगर PQ इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, PQ कोड है और सेंटर O, एंड PT इज अ टेंजेंट, PT क्या है? इस सर्कल की टेंजेंट। इफ QPT ये पूरा हमें दे रखा है, ये पूरा कितना है 60 डिग्री, तो अब हमें फाइंड करना है देन PRQ क्या होगा? ये पूरा हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो हम इसको वो कैसे फाइंड करेंगे? ये तो हम ये फाइंड कर लेंगे OPQ कितना होगा? ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ये, जब टेंजेंट्स होती है और टेंजेंट पर जो सेंटर से रेडियस खींची जाती है वो परपेंडिकुलर बनाती है, तो 90 डिग्री होगा, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 30, ये आ गया हमारे पास 30, तो ये भी 30 होगा, इसलिए OQP भी कितना होगा 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल O फाइंड कर लेंगे। एंगल O कितना आ जाएगा हमारे पास? मैं पूरा लिख लेती हूँ। POQ कितना होगा? 180 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60, तो ये आ गया हमारे पास 120। ठीक है, 120 का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ ये होगा 360 में से माइनस किया 120 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल तो आ गया हमारे पास 240 डिग्री। अब ये कितना होगा?
इसका रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होगा। तो हमारे पास एंगल PRQ होगा हाफ ऑफ 240, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन ए में। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा गया है इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? अगर हमें ये गिवन दे रखा है तो ये किसके इक्वल होगा? तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह हम पुट करेंगे a sec थीटा, तो ये आ जाएगा a sec थीटा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y की जगह y की वैल्यू b tan थीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। 12th क्वेश्चन में कह रहा है इफ कॉट बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 देन फाइंड। हमें ये बताना है ये किसके इक्वल है। अब कॉट बीटा तो गिवन है, साइन बीटा और कॉस बीटा हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, अगर ये हमारे पास बीटा है तो कॉट 7 अपॉन 8 क्या होगा? कॉट क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस होगा 7 और परपेंडिकुलर होगा 8। जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये होगा 49 और 64 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 113। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो साइन बीटा कितना आ जाएगा? साइन बीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसी तरह से कॉस बीटा हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 7 अपॉन हाइपोटेनियस आइए अंडर रूट 113। ठीक है, अब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए, ये इसमें भी पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी लगा देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। मतलब यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब ये बन गया सिंपल, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस बीटा क्या है? 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में साइन है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 सा 49 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 113, इसके अपॉन में 8 8 सा 64 और अपॉन में 113, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सेम थे, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 64। 49 और 64 अपॉन 64 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ पोल इज 1 अंडर रूट 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। पोल है, उसकी शेडो नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पर सन है, तो हमें इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ठीक है, और वो क्या बता रहा है कि ये जो पोल है और इसके जो बीच की शेडो है, ये जो शेडो है ये कितने टाइम्स है पोल के? अंडर रूट 3 टाइम्स। तो अगर ये लेट कर लें, ये h है, तो ये कितना होगा? अंडर रूट 3h। ठीक है, ए बी और ये हम ले लेते हैं सी, तो इसमें हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे ट्राइंगल एबीसी में। इन ट्राइंगल एबीसी
tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर क्या है इसका? h अपॉन बेस कितना है? √3h, h से h कैंसिल हो गया, tan थीटा आ गया 1/√3। और tan थीटा 1/√3 किस पर होता है? tan 30 पर। 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल आ गया tan 30 के, तो ये थीटा इक्वल हो जाएगा 30 के, तो थीटा इक्वल हो गया 30 डिग्री के। तो थीटा हमारे पास आ गया। ये कौन से ऑप्शन में है थीटा 30 डिग्री? ये है ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस of a circle is 37 centimeter, then using pi is equal to 22/7 the circumference of the circle is, तो circumference बतानी है कितनी होगी। अब circumference of a circle क्या होती है? 2πr माइनस रेडियस क्या होती है? r इज इक्वल टू कितना है? 37। अब इसमें से हम r कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 2π माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब r तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। r अब इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एलसीएम आ जाएगा, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 44 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। r ब्रैकेट में 37/7 इज इक्वल टू 37। अब r को अकेला छोड़ना है यहाँ पर, तो ये जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो 7 मल्टीप्लाई में आ गया और 37 डिवाइड में। 37 से 37 कैंसिल हो गया, r कितना आ गया? 7। अब हमें तो सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है और हमें पता है 2πr किसके इक्वल है? 2πr इक्वल है 37 और ये इधर चले जाएगा तो प्लस r के, ठीक है। 2πr इक्वल है 37 प्लस r के, 37 प्लस 7 कितना आ गया? ये 44 सेंटीमीटर। और 44 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री इज। तो हमें एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, जिसमें रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखे और थीटा 120। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें थीटा तो हमारे पास है 120/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 21/21, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 पर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 पर चला जाएगा और 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/21। और जब हम 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है लुक एट द कम्युलेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है लुक एट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो। हमें टेबल गिवन दे रखी है जिसमें मंथली इनकम हमें दे रखी थी मोर देन 10,000, मोर देन 15,000। ये हमें जो दे रखी है मंथली इनकम मोर देन में दे रखी है, और नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखे हैं। जब मोर देन को हम सीआई में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40,000। तो ये जब भी हमें मोर देन या लेस देन की हमें टेबल दे रखी होती है तो जो हमें गिवन होती है वो क्या गिवन होता है? CF। तो हमें ये जो गिवन है ये क्या है? CF। तो इसमें हम F फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पहले F निकाल लेंगे। इसमें F कैसे निकालते हैं? इसमें इन दोनों को माइनस करके, ठीक है।
इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 15। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 16। फिर इन दोनों को करेंगे, ये आ जाएगा 19। फिर इसी तरह से हम करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 22 और ये लास्ट का 15। हमेशा इनका सम जो ये है CF का, जो फर्स्ट होगी इसके सम के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब हमने F जो निकाला है वो सही निकाला है। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज 20,000 to 25,000 इज। कितने नंबर ऑफ फैमिली की इनकम रेंज इस रेंज में आ रही है 20,000 से 25,000? तो किस रेंज में आ रही है ये? कितनी फैमिलीज की आ रही है इस रेंज में इनकम? 90 फैमिली की। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 19 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडे इज। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लीप ईयर में 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज की। अब लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर 366 होते हैं लीप ईयर में डेज। इसे वीक्स में कन्वर्ट, अब ये 52 वीक्स 2 डेज आ गया। अब इसमें हम ये जो 2 डेज का है इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे। अब देखिए, ये 2 दिन में मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। यही हो सकते हैं, यही सैंपल स्पेस बनेंगे 7 डेज के। अब इसमें देखिए, हमें चाहिए फ्राइडे और सैटरडे। किस किस दिन आ रहा है फ्राइडे सैटरडे? और इसमें सैटरडे आ रहा है, इसमें ये तो संडे है, इसमें फ्राइडे आ रहा है। तो फ्राइडे सैटरडे इन तीनों में आ रहा है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी कितने? 3 आउटकम आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 7। तो इसका आंसर होगा 3/7। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन में कहता है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, मॉड एंड मीडियन का डिफरेंस 24 है, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। तो हमें बताना है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन क्या होगा। ठीक है, और हमें ये मॉड एंड मीडियन का दे रखा है दोनों का डिफरेंस। और हमें पता है कि मॉड जो होता है वो इक्वल होता है 3 मीडियन -2 मीन के, यही होता है। और हमें गिवन है मॉड माइनस मीडियन, तो हम इसको कर सकते हैं, दोनों तरफ से मीडियन माइनस कर दें, इधर भी मीडियन माइनस कर दें, मॉड माइनस मीडियन, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। इधर से भी माइनस, जब हम माइनस करेंगे मीडियन, चलिए मैं लिखकर दिखा देती हूँ, मीडियन -2 मीन एंड माइनस मीडियन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गिवन है 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन कितना हो जाएगा? 2 मीडियन -2 मीन। अब 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा मीडियन माइनस मीन। 2 से कैंसिल हुआ, तो मीडियन हमें यही फाइंड करना था, मीडियन माइनस मीन कितना आ गया हमारे पास? 12। ठीक है, और 12 कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 और 20 से पहले एक डायरेक्शन दे रखी है। इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Choose the correct option. और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें पहले देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो दे रखे हैं ये क्या हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, फिर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट ऑफ असर्शन मतलब स्टेटमेंट ए हमें दे रखा है, इफ द nth टर्म ऑफ AP is equal to is 2n plus 1 then the sum of first 3 term is 21। इन्होंने दे रखा है कि AP तो ये है और इसकी फर्स्ट 3 टर्म का सम 21 है। तो चेक कर लेते हैं AP की। तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे A1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 2 + 1 ये आ जाएगा 3। अब इसी तरह से A2 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 5। अब 3 निकालेंगे, 2 3 + 1 2 3 = 6 + 1 कितना आ जाएगा ये 7। अब इन तीनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 5 + 7। 3 + 5 + 7 कितना होता है 15। इसका सम तो 15 आया है, 21 तो नहीं आया ना, तो ये नॉट इक्वल टू 21 है, तो ये क्या हो गई फॉल्स। स्टेटमेंट ए तो फॉल्स हो गई। अब स्टेटमेंट आर, इसका रीजन क्या है कि इसमें दे रखा है इफ Sn इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म देन इट्स nth टर्म इज An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn n माइनस 1। ठीक है, ये जो हमारी दे रखा है फॉर्मूला ये तो सही है, यही होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू। तो अब देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है कि जिसमें स्टेटमेंट ए तो फॉल्स है और लेकिन इसका रीजन ट्रू है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेटमेंट ए हमें दे रखी है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन अ रेशियो 2:3। रेडियस के रेशियो 2:3 है एंड देयर हाइट्स आर इन अ रेशियो, इनकी हाइट मैंने ले ली h1 h2, रेशियो कितना है 5:3। द रेशियोज ऑफ देयर वॉल्यूम इज 22:27। अब वो कह रहा है कि इनका जो वॉल्यूम है वो 20:27 होगा। तो पहले हम निकाल कर देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। आंसर इसका 20:27 आएगा या नहीं। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है पाई r1 स्क्वायर h1, इसी तरह से पाई r2 स्क्वायर h2। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं 2 × 2 इंटू में h1 कितना है 5 यूनिट। इसी तरह से इसका हो जाएगा 3 × 3 इंटू h2 कितना है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27। तो ये तो सही आया, रेशियो सेम आ गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब स्टेटमेंट आर को देखते हैं। स्टेटमेंट आर में वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द प्रोडक्ट ऑफ circumference of a circle into height of cylinder। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट होता है। देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2πr और हाइट क्या होती है h। क्या ये होता है, नहीं ये नहीं होता, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर h, ये होता है ना इसका एरिया, जबकि इसमें इसने बताया है कि ये क्या है 2πrh। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा सी।
जिसमें स्टेटमेंट ए ट्रू है बट स्टेटमेंट आर फॉल्स। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए और हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। आप सबको अच्छा लगा हो तो अब मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगी जिसमें सेक्शन बी हम कंप्लीट करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व करके दिखाया है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं आपके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।